मैं रणथंभौर दुर्ग बोल रहा हूँ। राजस्थान को पहाड़ी दुर्गों का राज्य कहा जाता है। राजपूतों की आन बान और शान का प्रतीक यह राज्य अपनी कला, संस्कृति और विरासत संरक्षण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यही कारण है कि दुनिया भर में पर्यटन प्रेमी बड़ी संख्या में राजस्थान आते हैं और यहाँ के दुर्गों का भ्रमण करते हैं। रणथंभौर का दुर्ग विश्व के सबसे अच्छे जंगली और पहाड़ी दुर्गों में से एक है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जिनमें रणथंभौर भी शामिल है। रणथंभौर दुर्ग का इतिहास। रणथंभौर दुर्ग भारत के सबसे मजबूत दुर्गों में से एक है, जिनमें शाकंभरी के चाहमान साम्राज्य की शक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह माना जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण महाराजा जयंत ने 5वीं सदी में करवाया था। 12वीं सदी में यहाँ पृथ्वीराज चौहान के आने तक इस दुर्ग पर यादव शासकों का कब्जा रहा। 1282 से 1301 तक यहाँ हमीरदेव का शासन रहा। हमीरदेव रणथंभौर के सबसे शक्तिशाली राजा साबित हुए। उन्होंने अपने राज में कला और साहित्य को आश्रय दिया। 1301 में दुर्ग पर दिल्ली मुगल सम्राट अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हमीर ने बहुत बहादुरी से खिलजी का सामना किया, लेकिन वो दुर्ग को नहीं बचा पाए। इसके बाद दुर्ग मुगल सुल्तानों के कब्जे में रहा। मुगल के कब्जे में राणा सांगा ने इसे छीन लिया था। उन्होंने 1509 से 1527 तक रणथंभौर पर राज किया। इसके बाद एक बार फिर दुर्ग मुगलों के कब्जे में चला गया। रणथंभौर की खूबसूरती। यह दुर्ग रणथंभौर नेशनल सेंचुरी बाघ परियोजना के किनारे स्थित है। चारों ओर से विशाल रक्षा प्राचीरों से घिरे इस दुर्ग में 7 विशाल दरवाजे हैं। ये दरवाजे नवलखा पोल, हाथिया पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, सतपोल, सूरज पोल और दिल्ली पोल। दुर्ग में कई स्मारक भी है। इनमें हमीर का महल, बड़ी कचहरी, छोटी कचहरी, बादल महल, 32 खंभों की छतरी, जंवर भंवर, अन्न भंडार आदि प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ का गणेश मंदिर स्थानीय पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर प्रसिद्ध के लिए खींच लेता है। इसके अलावा यहाँ स्थित दरगाह है और जैन मंदिर दर्शनीय स्थल है। रणथंभौर दुर्ग को झीलों और तालाबों का दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग के आसपास और भीतर 3 प्रमुख झीलें हैं। ये झीलें पद्म तालाब, मलिक तालाब और राजबाग झील आदि प्रमुख है। दुर्ग की प्राचीरें इन सुंदर झीलों के दर्शन किया जा सकता है। इसके अलावा इस विशाल क्षेत्र में फैले अभयारण्य का दृश्य देखा जा सकता है। सेंचुरी के अंदर स्थित तालाब यहाँ से साफ देखा जा सकता है और अभयारण्य के जीवों को क्रीड़ा करते हुए और शिकार खेलते हुए भी देखा जा सकता है। इस सर्वश्रेष्ठ वन दुर्ग के चारों ओर सघन जल और सघन वनों से घिरा हुआ सुरक्षित यह किला, लेकिन फिर भी इस दुर्ग का इतिहास कई संघर्षों से भरा हुआ है। किले का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर से है। लगभग 5.5 किलोमीटर की परिधि की दीवार के बीच बने इस दुर्ग में कई स्मारक बने हुए हैं। उत्तरी प्रवेश द्वार नौलखा पोल कहलाता है। नौलखा पोल से पहले कुछ चट्टानों को काटकर सीढ़ीनुमा चढ़ाई तैयार की गई है। मुख्य महल की रक्षा के लिए नौलखा पोल के बाद 3 भव्य दरवाजे बनाए गए थे। ये दरवाजे हाथी पोल, गणेश पोल और अंधेरी पोल। इन दरवाजों से टेढ़ी मेढ़ी चढ़ाई चढ़ते हुए मुख्य परिसर में जाया जाता है। यहाँ से आगे मंदिर, दरगाह, छतरियां और बाड़े और महल क्षेत्र के दर्शन होते हैं। महल के आसपास सैनिकों के लिए बनाए गए आवासीय परिसर आज भी खंडर हालात में मौजूद है। महल की उत्तरी प्राचीर लगभग खड़ी दीवार की तरह है। यहाँ बने यह झरोखे नीचे झांकने पर बहुत ही गहरी खाई दिखाई देती है। यह झरोखे किसी समय में निगरानी के काम आता होगा। यहाँ से पश्चिमी, उत्तर और पूर्वी सीमा को क्षितिज की दूरी तक देखा जा सकता है। दुर्ग की प्राचीर और मोटी दीवारें के रूप में सीधे और सपाट तरीके से बनाया गया है। क्योंकि चारों ओर खड़ी पहाड़ी होने के कारण यह दुर्ग सुरक्षित था, इसलिए प्राचीरों को अगम्य यत्रों की आवश्यकता के अनुरूप डिजाइन नहीं किया गया था। दुर्ग का स्थापत्य पूरी तरह हिंदू शैली से बना हुआ है। हमीर के महल और रानी का महल अपनी खूबसूरती बरबस को आकर्षित करते हैं। यहाँ 13वीं सदी से 14वीं सदी की एक दरगाह और लगभग 5वीं सदी का एक गणेश मंदिर भी स्थित है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहाँ विशाल मेला बढ़ता है। इसके अलावा हर बुधवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ
आते हैं। दुर्ग के सबसे आकर्षक हिस्से यहाँ 18वीं सदी की छतरियां। इसी दुर्ग में 32 खंभों वाली ऐतिहासिक छतरी है। छतरियों के बीच एक जगह बहुत बड़ा जलाशय भी बना हुआ है। संकट काल में यही जल प्रजा को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए काम आता था। पूरा विशेषज्ञों का मानना है कि छतरियों वाला हिस्सा ऐतिहासिक उद्यानवन क्षेत्र रहा होगा। इसे पुनर्निवासित करने की संभावना तलाश की जा रही है। दुर्ग के विभिन्न हिस्से में बने स्मारकों के धार्मिक स्थलों और छतरियों तक पहुंचने के लिए दुर्ग परिसर में ही पहाड़ियां उबड़ खाबड़ रास्ते तय करने पड़ते हैं। गणेश मंदिर के सामने ऊंची पहाड़ी भाग को पार करने के बाद एक कमरानुमा बावड़ी व विशाल शिवलिंग छतरी मनमोहक है। यहाँ से चारों ओर वन प्रदेश और अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियां नजर आती है। तो दोस्तों, मेरा यह दुर्ग आपको कैसा लगा? अगर यह रणथंभौर का दुर्ग आपको पसंद आया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मिलते हैं हम किसी तड़कते भड़कते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।